ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है आज की 10, 12, 24। सारा मुरली का मीठे बच्चे, तुम्हारे ये रिकॉर्ड संजीवनी बूटी है। इन्हें बजाने से मुरझाइश निकल जाएंगी। कौन से रिकॉर्ड? ये जो गीत है ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए, कौन आया। ऐसे जो गीत है, ये है पुराने रिकॉर्ड। ये तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी है। तुम इसको सुन के अपनी मुरझाइश निकाल सकते। प्रश्न है, अवस्था बिगड़ने का कारण क्या है और किस युक्ति से अवस्था बहुत अच्छी रह सकती है? तो उत्तर है नंबर 1, ज्ञान की डांस नहीं करते, झरमुई झगमुई में अपना समय गवा देते, इसलिए फिर अवस्था बिगड़ जाती। इधर उधर की बातें माना, झरमुई झगमुई बातें। 2 नंबर है, दूसरों को दुख देते हैं तो भी उसका असर अवस्था पर आता ही है। अवस्था अच्छी तब रहेंगी जब मीठा होकर चलेंगे, याद पर पूरा अटेंशन होगा, रात को सोने से पहले कम से कम आधा घंटा याद में बैठो और फिर सवेरे उठकर याद करो तो अवस्था अच्छी रहेंगी। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार ली। इस गीत को सुनेंगे थोड़ा। मोबाइल कांता, हाँ। पादाला धक्का लागला।
कौन आया मेरे मन के द्वारे। I can't imagine this cheap vacuum cleaner being manufactured to this extent. This is using a brushless motor. शिवान फिल्मी गाने के नए मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार दिए कौन आया मेरे मन के द्वारे पायल की झनकार दिए कौन आया। ओम शांति। ये रिकॉर्ड भी बाबा ने बनवाए हैं बच्चों के लिए। इसका अर्थ भी बच्चों की सिवाय कोई जान नहीं सकता। बाबा ने कई बार समझाया है कि ऐसे अच्छे अच्छे रिकॉर्ड घर में रहने चाहिए, और फिर कभी कोई मुरझाइश आती है तो रिकॉर्ड बजाओ कि कौन आया मेरे मन के द्वारे। शो बाबा आया तो रिकॉर्ड बजाने से बुद्धि में झट अर्थ आएगा तो मुरझाइश निकल जाएंगी। ये रिकॉर्ड भी जैसे संजीवनी बूटी है। बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, परंतु कोई अमल में भी तो लाए। अब ये गीत में कौन कहते हैं कि हमारे तुम्हारे सबके दिल में वो कौन आया है? कौन? हम जब गीत सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? कौन आया मेरे मन के द्वारे। जो ये डांस करते हैं आकर, कहते हैं गोपिकाएं कृष्ण को नाच नचाती थी, अब ये तो है नहीं। अब बाबा कहते हे शालिग्राम बच्चों, सबको कहते हैं ना। और स्कूल माना स्कूल जहाँ पढ़ाई होती है, ये भी स्कूल है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारे दिल में किसकी याद आती है, और कोई भी मनुष्य मात्र की बुद्धि में ये बातें नहीं है। ये एक ही समय है जबकि तुम बच्चों को उसकी याद आती रहती है, और कोई उनको याद नहीं करते। बाप कहते हैं कि तुम रोज मुझे याद करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। जैसे मैं डायरेक्शन देता हूं वैसे तुम याद करते नहीं हो। माया तुमको याद करने नहीं देती है। मेरे कहने पर तुम बहुत कम चलते हो, माया के कहने पर तुम बहुत चलते हो। कई बार कहा है
कि रात को जब सोते हो तो आधा घंटा बाबा की याद में बैठ जाना चाहिए। भले स्त्री पुरुष है, इकट्ठे बैठे हैं, अलग अलग बैठे हैं, बुद्धि में एक बाप की याद रहे, परंतु क्या बाबा रोज डायरेक्शन देते, परंतु कोई विरला ही है जो उसको अमल में लाते, जो याद करते। माया भुला देती है। माया फरमान पर चलने देती नहीं। फरमान पर चलने वाले को फरमान बरदार कहा जाता है। जो फरमान बरदार है वही अष्टरत्न है, वही विजयी रत्न है। बाबा ने फरमान की लकीर आत्मा रूपी सीता को निकाल के दी है, और इस फरमान के बाहर क्या है? व्यर्थ। हर एक संकल्प हमारा फरमान पर हो, हर एक कर्म हमारा फरमान पर हो। बाबा को बहुत तुम्हें याद करना है। शिव बाबा आप ही आत्माओं के बाप हो, सबको आपसे ही वर्षा मिलना है। जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं उनको भी वर्षा मिलेगा। ब्रह्मांड के मालिक तो सब बनेंगे, परम धाम में तो सब जाएंगे, सब आत्माएं निर्वाण धाम में तो जाएंगी ड्रामानुसार। भल कुछ भी न करे तो भी परम धाम में तो सब जाएंगे। आधा कल्प भल भक्ति करते हैं, परंतु वापस तो कोई जा नहीं सकता जब तक मैं गाइड बनकर ना आऊं। कोई ने रास्ता तो देखा ही नहीं है वापस जाने का। अगर देखा हो तो उसकी पिछाड़ी सब मच्छरों सदृश जाए। मूल वतन क्या है ये भी कोई नहीं जानते। तुम जानते हो, ये बना बनाया ड्रामा है, इसको रिपीट करना है। अब दिन में तो कर्मयोगी बन धंधे में लगना होता, खाना पकाना आदि सब कर्म करने होते हैं। वास्तव में कर्म का संन्यास कहना भी रॉन्ग है, क्योंकि कर्म बिगड़ तो कोई रह नहीं सकता। कर्म सन्यासी झूठा नाम रख दिया है। तो दिन में भल धंधा आदि करो, परंतु रात में और सवेरे सवेरे बाप को अच्छी तरह से याद करो। एक संत है प्रेमानंद, और वे सुबह 2 बजे परिक्रमा करने के लिए निकलते, 12-1 बजे उठ जाते और नहा धो के रेडी होके तैयार होके 2 बजे रोज उनकी उस आश्रम की भवती परिक्रमा रहती। और किसी को अगर उनके दर्शन करना है तो उस समय कर सकते। 2 बजे गर्दी रहेगी कि कम रहेगी गर्दी? कौन उठेगा सुबह 2 बजे? आधे तो वैसे ही कट हो जाते, लेकिन नित्य उनका नियम है। तो भक्ति मार्ग वाले भी जब ये कर रहे हैं तो उनमें भी ताकत आ रही। और बाबा तो क्या कह रहे? और रात को जागो, मुझे याद करो। सवेरे सवेरे उठ बाप को अच्छी तरह से याद करो। जिसको अब अपनाया है उसको याद करेंगे तो मदद भी मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी।
साहूकारों को तो क्या बाप का बनने में हृदय विदीर्ण होता है। कहीं अपना सब कुछ छीन न ले तो फिर उनको पद भी नहीं मिलेगा। ये याद करना तो बहुत सहज है। वो हमारा बाप, टीचर, गुरु है, हमको सारा राज बतलाया है। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, बाप को याद करना है, सुदर्शन चक्र भी फिराना है, सबको वापिस ले जाने वाला वो एक ही बाप है। ऐसे ऐसे ख्यालात में रहना चाहिए। रात को सोते समय भी ये नॉलेज घूमती रहे, सुबह को उठते भी यही नॉलेज याद रहे। हम सो ब्राह्मण, हम सो देवता, फिर हम सो क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनेंगे, फिर बाबा आएंगे, फिर हम शूद्र से ब्राह्मण बनेंगे। बाबा त्रिमूर्ति, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री भी है, हमारी बुद्धि खोल देते हैं, तीसरा नेत्र भी ज्ञान का मिलता है। ऐसा बाप तो कोई हो नहीं सकता। बाप रचना रचते हैं तो माता भी तो हो गई ना, जगदम्बा को निमित्त बनाते हैं। बाप इस तन में आकर ब्रह्मा रूप से खेलते कूदते भी हैं, घूमने भी जाते हैं। हम बाबा को याद तो करते हैं ना, अब तुम जानते हो इनके रथ में वो आते हैं। तुम कहेंगे कि बाप दादा हमारे साथ खेलते हैं, खेल में भी बाबा पुरुषार्थ करता है याद करने का। ब्रह्मा बाबा बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा खेल रहा हूं, शिव बाबा के द्वारा। चैतन्य तो है ना, तो ऐसे ख्याल रखना चाहिए, ऐसे बाप के ऊपर बलि चढ़ना चाहिए। और जो बलि चढ़ते उनका नाम क्या है? महाबली हनुमान। उस दिन बता रहे थे ना, हनुमान जी के पहले क्या लगता है? महाबली हनुमान। क्योंकि सबसे ज्यादा बलिहार जो जाते उनको टाइटल कौन सा मिलता है? महाबली हनुमान। जिसने अपना सब कुछ शिव बाबा पर बलिहार किया। भक्ति मार्ग में तुम गाते आए क्या? हे भगवान, आप जब आएंगे तो बलिहार जाऊंगा, वो तो ठीक है। आप आए हो, आप पर वारी जाओ, कुर्बान जाओ, ऐसा। सारे जहां में बाप दादा से सुंदर कोई चीज नहीं है, और पहली ही मुलाकात में मुख से हमारे कुर्बान कुर्बान शब्द निकले सारे जहां में। आपने कहा था कि हम आप पर कुर्बान जाओ, वारी जाओ। हे भगवान, आप जब आएंगे तो हम आप पर वारी जाएंगे, आप जो कहेंगे हम वही सुनेंगे। अब बाप क्या कहते हैं? क्या? मैं आया हूं, अब बाप क्या कहते हैं? आपने भक्ति मार्ग में शिव बाबा को कहा था क्या ऐसा? पता नहीं उस जन्म में कहा होगा, उनको याद रह गया, हम भूल गए।
अब बाबा क्या कहते? अब जब मैं आया हूँ हम्म, तो तुम काम धंधे नहीं लगे लगे याद नहीं गया। हाँ, वारी जाओ। ऐसा कह रहे नहीं बाबा। कहते हमको तुम ये एक जन्म क्या हाँ? अपना वारिस बना। बोलो कौन तैयार है? तैयार है क्या? शिव बाबा को आप वारिस बनाओ। ऐसा नहीं है। ठंडे दादा वो लड़का वारिस नहीं है, वारिस शिव बाबा। काले दादा तो खेती तो वो लड़के के नाम पे किया आपने। बोलने के लिए ये वारिस है। पढ़ाएंगे दादा? दुकान तो वो लड़के के नाम पे की, वारिस शिव बाबा कैसे क्या? नामापुरता वारिस म्हणून कैसा फिर? तुमने कहा था क्या ऐसा? हम तुम पे वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे। इन्होंने तन से वारी गए, मन से वारी गए, धन से नहीं। सारी जिंदगी जो क्या किया अब एकदम तो छूटेगा नहीं ना। बाल पक गए सब, ये इतना जमा करते करते एकदम तुम बोलेंगे पूरी जिंदगी की कमाई लाके रख दो। हाँ? नहीं वारिस कायले म्हणतात तर क्या? हाँ वारिस म्हणजे दत्तक पत्र, दत्तक पत्र बनवा लागते। आता याच्यापाशी सहाय्यकर शेत आहे, कोणाचं आहे ते? शिवबाबाचं। वारिस खायले म्हणतात तर दत्तक पत्र घेतलं तर तुम्ही काय मेल्यावरच दत्तक पत्र वारिस चालते ना, मेल्यावर चालते। बाबा मी गेल्यावर हे सर्व शिव बाबाचं। नाही जोपर्यंत तुम्ही आहे तोपर्यंत तुम्ही मालक, पण तुम्ही गेल्यावर मग तुम्ही अचानक जर गेले तर तो पोरगा घेईन ना, मग शिवबाबा म्हणे माया तर राहूनच गेला। शिवबाबा घेते ट्रस्टी म्हणूनच आपल्याला राहावं लागते। शिवबाबा काय घेते आपल्याला सर्व स्वस्त देणार। भगवान भाव का ही भूखा है। भगवान भावना का भूखा है। तो ये क्या बोल रहे फिर बाबा? ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं तुम पर वारी जाओ। अब बाप कहते हैं हमको ये एक जन्म तुम अपना वारिस बनाओ। हाँ ये एक अभी का जो जन्म है, तो हम 21 जन्मों के लिए तुमको राज्य भाग्य देंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। अब ये फरमान देवे तो उस डायरेक्शन पर चलना भी तो है।
वो भी जैसा देखेंगे ऐसा डायरेक्शन देंगे। डायरेक्शन पर चलने से मम तो मिट जाएगा, परंतु डरते हैं। बाबा कहते, सुनो, बाबा कह रहे हैं तुम अगर बलि नहीं चढ़ते हो तो वारी नहीं जा सकता। तो हम भी तुमको वर्षा कैसे दे। पहले बाबा क्या कह रहे, हा ना, काय आहे तुमच्या पैसे? अब कैसा? हम यहाँ काय के लिए आए? लेने के लिए आए कि देने के लिए आए थे? हम यहाँ काय के लिए आए थे बोले? लेने के लिए आए थे कि देने के लिए आए थे? देना ही लेना है। और बाबा क्या बोल रहे, लाओ तुम्हारे पास में क्या है तो। अब कैसा? और कह रहे कि तुम अगर बलि नहीं चढ़े तो हम भी तुमको वर्षा कैसे दे। तुम्हारे पैसे कोई हम ले थोड़ी जाते हैं परम धाम में। तुमने दिए भी तो हम कोई परम धाम में लेके तो जाते नहीं हैं। कहेंगे अच्छा तुम्हारे पैसे हैं ना, अब तुम क्या करो, तुम्हारे हैं ना, अब बैंक में रख दो अपने, ऐसा कह रहे क्या? अपनी है, संभालना है सिर्फ हमको। लिटरेचर लो, उसमें लगाओ, दो कोई को। ऐसे में लगाओ, उसका कुछ दान पुण्य चलने दो। आप ट्रस्टी है ना, बाबा राय देते रहेंगे। देखो बाबा का तो सब कुछ बच्चों के लिए है, बच्चों से कुछ लेते नहीं है। युक्ति से समझा देते कि तुम सिर्फ इससे ममत्व मिटा दो। क्यों? क्योंकि वही आता है अंत समय में वही। क्योंकि मोह भी बड़ा कड़ा है। ब्रैकेट में लिखा है बंदर का मिसाल। बाबा कहते तुम सब कौन हो? क्या क्या कह रहे हो? हाँ, तुम बंदर मिसाल हो। हाँ, बंदर की कहानी कैसी है कि बंदर को पकड़ने के लिए सिर्फ इतना सा छेद रहता है और अंदर थोड़े से चने रखे रहते हैं, तो वो हाथ डालता है, चने पकड़ता है, वो पकड़े जाएगा परंतु मुट्ठी कुछ छोड़ता नहीं। उसने अगर मुट्ठी छोड़ दी, चने छोड़ दिए तो निकल के भाग सकता। अब आगे पूरी जिंदगी वो कैद में रहने वाला है, परंतु 5 चने कुछ वो छोड़ता नहीं। बाबा कह रहे तुम सब कौन हो? बंदर मिसल। हाँ? तुम उसकी पिछाड़ी मोह क्यों रखते हो? कैसा? फिर घर घर में मंदिर कैसे बनेंगे? हम तुमको आए ही है बंदर पने से छुड़ाए मंदिर लायक बनाने, तो तुम इस कीचड़ पट्टी से ममत्व क्यों रखते हो?
क्या कह रहे बाबा? क्या बाबा तो उसको सब कीचड़ पट्टी बोल रहे। सही है कि गलत है? सही है। क्या कहे काले दादा? क्या सही कह रहे कि गलत कह रहे हो? बाबा सिर्फ मत देते कि तुम कैसे संभालो, तो भी बुद्धि में नहीं बैठता। ये सारा बुद्धि का काम है। बाबा राय देते हैं, अमृत वेले भी कैसे बाबा से बातें करो। बाबा आप बेहद के बाप हो, टीचर हो, आप ही बेहद के वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता सकते हो। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों की कहानी में कोई नहीं जानते। जगदम्बा को माता पिता भी कहते हैं, और वो कौन है? सतयुग में तो हो नहीं सकती। वहाँ के महारानी महाराजा तो लक्ष्मी नारायण है। उनको अपना बच्चा है जो तख्त पर बैठेंगे। हम कैसे उनके बच्चे बनेंगे जो तख्त पर बैठेंगे? क्या कह रहे? अभी हम जानते हैं ये जगदम्बा ब्राह्मणी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। मनुष्य थोड़ी ये राज जानते। रात को बाबा की याद में बैठने का नियम रखो, बहुत अच्छा नियम है। सोने से पहले कम से कम आधी घंटा याद में बैठने का नियम रखो, बहुत अच्छा नियम है। नियम बनाएंगे तो तुमको खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, फिर और कोई कष्ट नहीं होगा। कहेंगे एक बाप के बच्चे, हम भाई बहन हैं। और फिर गंदी दृष्टि रखना, क्रिमिनल असॉल्ट नहीं करेंगे तो वो हो जाएगा। देखो नशा भी सतो रजो तमोगुणी होता है। तमोगुणी नशा चढ़ा तो ये मरा। ये तो नियम बना लो कि थोड़ा भी समय बाबा को याद कर, फिर बाबा की सर्विस पर जाओ, तो फिर माया के तूफान नहीं आएंगे। वो नशा दिन भर चलेगा, अवस्था भी बड़ी रिफाइन हो जाएंगी, योग में भी लाइन क्लियर हो जाएंगी। और फिर ऐसे ऐसे रिकॉर्ड भी बहुत अच्छे हैं। कौन सा? कौन आया मेरे मन के द्वारे, पायल की झनकार लिए। फिर रिकॉर्ड सुनते रहेंगे, नाचना शुरू कर देंगे, रिफ्रेश हो जाएंगे। ऐसे 2, 4, 5 अच्छे अच्छे रिकॉर्ड अगर साथ में हो तो फिर रिफ्रेश हो जाएंगे। तो गरीब भी बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो कोई गरीब अगर बाबा की इस सर्विस में लग जाए तो और यहाँ और है कुछ। और तो उसको भी महल मिल सकता है, ऐसा कह रहे। शिव बाबा का भंडारा है तो सब कुछ मिल सकता है। क्यों? क्यों? बाबा को याद करते। क्या? बाबा की याद करते इसलिए। हाँ हाँ, नहीं ये क्या बोल रहे? क्योंकि बाबा की सर्विस कर रहे हैं इसलिए। हाँ, क्योंकि सर्विसेबल को बाबा क्यों नहीं देंगे? हमको देने वाला कौन है? जो एक मुट्ठी चना हमारे पास है, ये किसने दिया है?
बाबा ने दिया है, ये 100% फिट बैठा लेना। शिव बाबा का अगर भंडारा है तो भरपूर ही रहेगा। गीत यह है ज्ञान का डांस। जो गीत बजा ना, कौन आया मेरे मन के द्वारे, बाप आकर के ज्ञान डांस कराते हैं गोप गोपियों को। कहाँ भी बैठे हो बाबा को याद करते रहो, अवस्था बहुत अच्छी रहेंगी। जैसे बाबा ज्ञान और योग के नशे में रहते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं, तो खुशी का नशा चढ़ा रहेगा। नहीं तो झरमुई झगमुई में रहने से फिर अवस्था बिगड़ जाती है। सुबह को उठना तो बहुत अच्छा है, बाबा की याद में बैठ, बाबा से मीठी मीठी बातें करनी चाहिए। भाषण करने वालों को तो विचार सागर मंथन करना पड़े कि आज हम इन पॉइंट्स पर समझाएंगे, हम ऐसा समझाएंगे। बाबा को बहुत बच्चे कहते हैं कि बाबा हम नौकरी करते हैं, तो क्या हम नौकरी को छोड़े? तो बाबा क्या कहते हैं? नहीं, भाई नौकरी करो पर मेरी याद नहीं, सर्विस की बात, सर्विस करते। बाबा फिर ये जो मधुबन में नौकरियां छोड़ के जो वहां सेवाएं दे रहे हैं, वो कैसा? नौकरियां थी कईयों को, उन्होंने नौकरी छोड़ दी और शादी तो करना है नहीं, समर्पित पूरे हो गए, मधुबन गए। और घर वालों ने कहा अगर तुम वहां जाएंगे तो तुमको एक फूटी भी मिलेंगी, कौड़ी मिलेंगी नहीं, यहाँ से कोई हिस्सा मिलेगा नहीं। बोली तुम्हारा हिस्सा तुमको मुबारक। वो चले गए। तो अकेला जो हम लेके रख के भी करेंगे किसके लिए? तो ये जो वहां फिर नौकरी छोड़ के गए तो सेवा कर रहे हैं, उनका भाग्य बना रहे, फिर उनका कैसा? उनका वर्षा मिलेगा, जो नौकरी कर रहा हो उनको कम मिले, अब उनका त्याग ज्यादा है नहीं? कि त्याग बरोबर भाग। तुम जितना छोड़ेंगे उतना बाबा देगा, ऐसा। क्योंकि वो बोलेंगे मेरे को मले ही पाहिजे तेही पाहिजे, तो पांचों उंगलियां घी में कैसा दोनों तबले पे हाथ रख रहा हो तो पुरुषार्थ के अनुसार ही है, इतना पुरुषार्थ उतना। बाबा क्या कह रहे? परंतु बाबा कहते हैं नौकरी भल छोड़ो, परंतु पहले सर्विस का सबूत तो दो, नहीं तो नौकरी भी गई ना, खारा पीरा सो रहा है। हम बाबा के पास समर्पित क्यों होते? सेवा करने के लिए कि खाना पीना ना आराम करना है, इसके लिए। एक बार ये भी कहा जो सेंटर पर रहते उनके लिए तो हिसाब किताब अलग है। अब वो समर्पित हुआ, अब उस पे 500 रुपए का खर्च हुआ रोज का। मधुबन में रहने का खर्च कितना है? बाहर होटलों का भाड़ा देखो कितना है। वहां वो रहा, वो खाना खाया, रहा, सब किया। अब उससे 500 रुपए का काम अगर उसने किया नहीं होगा तो वो बोझ चढ़ा, फिर और बोझ, फिर और बोझ, बोझ बोझ चढ़ते चढ़ते फिर अवस्था खत्म, बीमारियां बढ़ती जा रही। फिर देखो तो यहाँ भी तकलीफ में, फिर बोझ चढ़ते 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 अवस्था भी नहीं बन रही। और जो बहनें देखो सेवा सेवा सेवा, इधर भाग उधर भाग सेवा, तंदुरुस्त रहती, तो उनका हिसाब भी फिर अलग है। बाबा कह रहे भल तुम नौकरी छोड़ो, परंतु पहले मुझे सर्विस का सबूत दो कि नौकरी छोड़ के मैं सर्विस करूंगा। तो तुम नौकरी छोड़ो, नहीं तो नौकरी छोड़ी, दोपहर को सो रहे, शाम को अपने मस्त नहा धो के निकल रहे, थोड़ी देर अपना योग किया नहीं कि फालतू बातें शुरू है,
फिर रात को सोने का टाइम होते ही दिखता है, और फिर सुबह उठने रहे अमृत वेला, और फिर सुबह मुरली हो गई कि फिर घूमने निकले अपने, और फिर वापस आए तो खाने का टाइम हो जाता है, टाइम होते ही दिखता है भोजन का, फिर वो हुआ नहीं कि आलस आता है। अब नौकरी क्यों छोड़ा था उसने? सर्विस के लिए। सर्विस को तो टाइम ही नहीं मिल रहा उसको। हाँ, ठंडी इतनी है कि सवेरे उठना नहीं हो रहा। फिर मुरली तो हो जाती, और फिर मुरली हो ही नहीं कि घंटे भर में खाने का टाइम हो रहा, नाश्ते का। और नाश्ता हुआ नहीं कि फिर थोड़ा तो अब वो समझ रहा है कि मैं अमृतवेला उठा था इसलिए दोपहर को सोना है, पर वो उठा नहीं था, तो दोपहर को सोना भी है उसको, क्योंकि बी के दोपहर को सोएंगे बोलते हैं, तो सब सोते। और जो सुबह 2 घंटे, रात को 2 घंटा ही जागा है, उसका सोना अलग। इसको सो के क्या फायदा? इसको तो 8 घंटे नींद हो गई थी रात में, अब सो के उठा नहीं तो 5 बजती। फिर क्या है, थोड़ा सा टहले नहीं कि फिर योग का टाइम होता शाम का, फिर थोड़ा योग हुआ नहीं कि फिर भोजन हुआ कि अब रात दिखती। अब उसने नौकरी काहे के लिए छोड़ी थी? एक्चुअली उसने नौकरी छोड़ी थी क्योंकि उसको आलस आता था नौकरी से। इसलिए बोले बाबा इस नौकरी में छोड़ दियो क्या? परंतु बाबा पहले देखेंगे फिर उसको बताएंगे। कोई को मुश्किल याद रहती है तो बाबा कहेंगे तू नौकरी कर, कम से कम बिजी तो रहेंगे। तुम कुमारियों को का नाम मशहूर है, कुमारी को सब पाव पड़ते हैं। तुम 21 जन्मों के लिए भारत को स्वराज्य दिलाते हो। तुम्हारा यादगार मंदिर भी है। ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम भी मशहूर हो गया है। कुमारी वो जो 21 कुल का उद्धार करे, तो उनका अर्थ भी समझना पड़े। तुम बच्चे जानते हो ये 5000 वर्ष का रील है, जो कुछ पास हुआ सब ड्रामा। भूल हुई ये भी ड्रामा। फिर आगे के लिए अपना रजिस्टर ठीक कर देना चाहिए, फिर रजिस्टर खराब नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ी मेहनत है, तब उच्च पद मिलेगा। बाबा का बन गया तो बाबा वर्षा भी देंगे, सौतेले को थोड़ी वर्षा देंगे। मदद देना तो फर्ज है ना। सेंसिबल जो है वो क्या, जो बाबा के सेंसिबल बच्चे हैं वो क्या, बाबा के सर्विस में सबका रहेंगे, हर बात में मदद करते रहेंगे। बाबा क्या कर रहे हैं, मेरी मदद करो। जो सेंसिबल होंगे वो क्या करेंगे, झट बाबा की मदद करेंगे नई दुनिया स्थापन करने में। बाप देखो कितनी मदद करते हैं। तुम कोई भी सेवा हाथ में लो, हिम्मत मर्दा तो मदद दे खुदा। माया पर जीत पाने की ताकत भी तो चाहिए। एक रूहानी बाप को याद करना है और सब संग तोड़ना है और एक संग जोड़ना है। हिम्मत है क्या? हिम्मत। और सब संग तोड़ देना है और एक बाबा के संग जोड़ना है। हिम्मत। क्या 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 क्या? प्रपंच ने बढ़ाते थे तो हिम्मत बढ़ती थी। अच्छा, ये बढ़ा के रखा है। बढ़ा के रखे हैं। आप क्या कहेंगे? वो तो कर तो रहे हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है, बढ़ेंगे दादा।
और सब संग तोड़ना है, एक संग छोड़ना। क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे है क्या हिम्मत? है। जयराम जरा हिम्मत ठेवाच लागते. हिम्मत तर ठेवाच लागणार. नाही म्हटलं ना कसं चाली. बरोबर है. बाबा है ज्ञान का सागर. वो कहते हैं मैं इनमें प्रवेश करके बोलता हूँ और तो कोई ऐसे कह न सके कि मैं ही तुम्हारा बाप हूँ, टीचर हूँ, गुरु हूँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला हूँ. इन बातों को अभी तुम बच्ची समझते हो. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते. सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो. हमें याद से बोले बाबा का चार्ट लिख कर सोना है. हमें किसी से क्रोध नहीं करना है. हमें सारा दिन प्रसन्न से रहना है और ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है और हाल का उद्घाटन बड़ी धूमधाम से करना है. योद्धा गाँव को पवित्र बनाना. अच्छा, ओम शांति. और हमें बाबा पर पूरा पूरा बलिहार जानना. ये और नया ऐड हो जाता है उसमें. ये मुक्ति वर्ष खत्म हो जाएगा आप कल से. हाँ, तो ये हमें पूरा बलिहार जाना है. हमें बाबा को वारिस बनाना है. और नाम का वारिस नहीं, काम का वारिस बनाना है. अच्छा, अभी नया पैटर्न शुरू हो गया. मुरली का हाथ से गीत वगैरह बंद हो गए थे, अभी वापस गीत शुरू हो गए. अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार. नंबर 1, पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है. हाँ? हाँ? पुरानी कीचड़ पट्टी में ममत्व नहीं रखना है. बाबा जैसा है नहीं. बाप के डायरेक्शन पर चलकर अपना ममत्व निकाल देना है और ट्रस्टी बन करके रहना है. 2 नंबर है, इस अंतिम जन्म में भगवान को अपना वारिस बनाना है. हाँ, वारिस कौन है? बाबा. और उस पर बलि चढ़ना है, तब 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलेगा. बाप को याद कर सर्विस करनी है, नशे में रहना है और रजिस्टर कभी खराब न हो वो ध्यान देना है. वरदान, प्रत्यक्ष फल द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव. सतयुग में
संगम के कर्म का फल मिलेगा, लेकिन यहाँ बाप का बनने से प्रत्यक्ष फल वर्ष के रूप में मिलता है। माना सेवा की और सेवा करने के साथ साथ खुशी मिली। जो याद में रहकर निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं उन्हें सेवा का प्रत्यक्ष फल अवश्य मिलता है। प्रत्यक्ष फल ही ताजा फल है जो एवर हेल्दी बना देता है। योग युक्त यथार्थ सेवा का फल है खुशी, अतीन्द्रिय सुख और डबल लाइट की अनुभूति। स्लोगन: विशेष आत्मा वह है जो अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक का अनुभव कराए। अच्छा, ओम शांति शांति शांति।